5 टाइम में नमाज सुनाने की, आपको अजान सुनाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चलाओगे तो हनुमान चालीसा भी चलेगी, तो अगर आपको ये सुनना है तो आप ये भी सुनो। हमारे त्यौहार होते हैं, लोग हमको मारते हैं, जुलूस निकलता है, हिंदू काटे जाते हैं, हर आए दिन कहीं पे हिंदू टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। वो बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के उसमें हुआ था, उसमें भी हमारे साथ में हमेशा बेईमानी की गई। उसमें भी वो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम देश और हमको एक सेक्युलर देश बनाया दिया गया। अपने ही देश में दब रहे हैं, कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सत्ता और कुर्सी के लिए आज शिवसेना अपने रास्ते से और अपने हिंदुत्व से भटक चुकी है। अगर वो 5 टाइम का चला रहे हैं और हम अगर चला रहे हैं तो अब इसमें परेशानी किस बात की हो रही, कोई इसका जवाब दे। इससे पहले भी तो रमजान होती थी, इससे पहले भी सब कुछ था। और पहले का टाइम हम देखें तो उस टाइम तो लाउड स्पीकर नहीं था, आराम से लोग जाते थे मस्जिदों में, वहाँ पे अपना जो भी करना होता था अजान करते थे। अपना पूरा वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं, इतना वर्चस्व इनका बनाना चाह रहे हैं कि दूसरों की आवाज़ दब जाए, है ना। हमको खुद बहुत तकलीफ़ होती है, हम जहाँ भी जाएं, जहाँ जिस तरफ भी जाएं, इतनी ज़ोरों से पूरा फुल स्पीड में 5 टाइम में नमाज सुनाने की, आपको अजान सुनाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, है ना। आपका अपना है, आप अपने पास रखिए, आप धीरे लाउड स्पीकर करिए, आप चीखिए चिल्लाइए, बट लाउड स्पीकर नहीं लिया वो करिए, क्योंकि हम सबको डिस्टर्बेंस होती है। और ये हमेशा से अभी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब हिंदू होश में आ रहा है। पहले हिंदू अब तक सोया था, अब हिंदू जाग रहा है, क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सिख, और मेरे को हमेशा से यही सिखाएगा कि हम सनातनी हैं, सिख हम सनातनी हैं, हम हिंदुओं से ही हुए हैं, है ना। हम अपने आप को हिंदुओं से अलग बिल्कुल नहीं मानते, एक शरीर की 2 बाहें मानते हैं। तो हमको हमारा सेम वही धर्म है जो हिंदुओं का धर्म है। और जो हनुमान चालीसा, अब अगर आप चलाओगे तो हनुमान चालीसा भी चलेगी, तो अगर आपको ये सुनना है तो आप ये भी सुनो। बिल्कुल मेरा ये कहना है, हमारा यही मानना है कि जो लाउड स्पीकर है या तो आप हटाओ, क्योंकि अब हिंदू होश में आ रहा है। अब हमको मालूम है हमारे देश में क्या हुआ आज तक, हमारे साथ क्या होते जा रहा है ना। सिखों ने भी हिंदुओं की रक्षा के लिए ही अपने आप को ये धर्म बनाया था, और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए ही अपने आप को कुर्बान किए थे, ठीक है। तो बस एक बात बोलूँगी कि हिंदू अब होश में आ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अब तक हिंदू सो रहा था, अब तक हम सह रहे थे, लोग मारते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं, लोग हमको मारते हैं, जुलूस निकलता है, हिंदू काटे जाते हैं, हर आए दिन कहीं पे हिंदू टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। और कितने मुस्लिम फेंक दिए जाते हैं, आप ये गिना दो मेरे को, हमने कितने मुस्लिम। देखिए, मुस्लिमों का जितने भी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी, सब लोग यही कहते हैं कि बीजेपी जब से आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम और अराजकता फैला रही है। बीजेपी जब से आई है तब से नहीं फैल रहा है। भारत का बंटवारा कब हुआ था? भारत का बंटवारा जब हुआ था तब तब किसकी सरकार थी? बीजेपी तो नहीं थी, हमने तो नहीं करवाया था बंटवारा, हम तो होने भी नहीं देते। अगर बीजेपी की सरकार होती तो बंटवारा होता भी नहीं। वो बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के उसमें हुआ था, उसमें भी हमारे साथ में हमेशा बेईमानी की गई। उसमें भी वो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम देश और हमको एक सेक्युलर देश बनाया दिया गया। इसमें भी हम अपने ही देश में दब रहे हैं, कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो अब ये नहीं सहन होगा। तो अब या तो आप बराबरी पे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो है मुस्लिम को दबाया जा रहा है, हिंदू लोग मुस्लिम को दबा रहे हैं। मुस्लिम्स को हिंदुओं ने कब दबाया? मुस्लिम्स ये है, हम अब उठ रहे हैं, हम अब तक दब रहे थे, अब हम उठ रहे हैं, अब हमने दबने से इनकार कर दिया है। 1947 में देश जब आज़ाद हुआ था, ठीक है, 26% हिंदू पाकिस्तान के अंदर में थे और 3% मुसलमान यहाँ पे थे। आज आप खुद आंकड़ा देख लो, ऐसा आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत हुआ है भारत के अंदर में? बिल्कुल भी नहीं। जबकि चाइना के अंदर आप देख लीजिए, मुसलमान टोपी नहीं पहन सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये कहना सरासर गलत है। दुख इस बात का होता है कि इसी भारत के अंदर में जब क्रिकेट मैच होता है तो यही लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और भारत के झंडे को जलाते थे, तो सारी रात नींद नहीं आती थी। दूसरी बात, कैसे बोल देते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कोई एक ऐसी चीज़ मुझे बताया जाए कि बहुत गलत किया गया है, जबकि आज से कई साल पीछे चले जाइए,
स्वतंत्र भारत के अंदर में कश्मीरी पंडितों के साथ में इतना बुरा हुआ है। हम छोटे छोटे थे, मैंने खुद कश्मीरी फैमिलीज़ को देखा जो अपने घरों में रहे होंगे, वो आ गई, किस किस के साथ उनकी शादी की गई, आज वो मॉलों पे टॉयलेट बाथरूम धो रही। इतना ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के साथ में बुरा किसने किया? किसने किया ये कोई मुझे बताएगा? मैं नाम लूँ या आपको पता है? कश्मीर फाइल देखने के बाद बहुत अच्छे से वो मूवी को मतलब उतना नहीं बनाया गया क्योंकि देखा नहीं जा सकता था। कश्मीर फाइल देखते वक्त में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, और जिस पे बीता होगा तो किसने किया? इसका जवाब दीजिए, किसने किया? किसने किया? आज भारत के अंदर में प्रयागराज है जिसको सालों से इलाहाबाद बोला गया, हिंदू चुप और मौन सुनता रहा। शिवसेना एक टाइम पे हिंदुओं का चेहरा हुआ करती थी, आखिर अब हनुमान चालीसा से इतनी आपत्ति क्यों है? हाँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली। बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी बाला साहब ठाकरे ने कि अगर बीजेपी राम मंदिर नहीं बनाएगी तो हम बनाएंगे, सत्ता में आएंगे तो हम बनाएंगे। और बाला साहब ठाकरे के वो बात मेरे आज भी कानों पे गूंजते, और बहुत दुख होता है कि सत्ता और कुर्सी के लिए आज शिवसेना अपने रास्ते से और अपने हिंदुत्व से भटक चुकी है। धन्य है राज ठाकरे को जो कम से कम अपनी पार्टी और अपने बाला साहब ठाकरे का चेहरा बन के आने की कोशिश तो कर रहे हैं। एक समय था जब हम मोदी जी को आवाज़ लगाते थे, तरह तरह के सोशल मीडिया में जाके बोलते थे मोदी जी आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए आपकी ज़रूरत है, आपको आना ही होगा। और आज हम राज ठाकरे जी को आवाज़ लगाते हैं कि आपको उठ के आना ही होगा महाराष्ट्र में देश को, धर्म को, सबको बचाने के लिए, है ना, हिंदुत्व के लिए आपको उठ के आना ही होगा। राज ठाकरे की बात की इन्होंने, मैं एक क्वेश्चन है मेरा राज ठाकरे पे। राज ठाकरे जी, जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेके ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि लाउड स्पीकर हम हर मंदिर पे लगाएंगे, हनुमान चालीसा चलाएंगे, कहीं राज ठाकरे आरएसएस या फिर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में तो नहीं? इसका बहुत सुंदर जवाब हम देना चाहेंगे कि जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था तो वहाँ पे गांधी जी ने एक नमक बनाकर वो कानून को तोड़ा था। नमक बनाना बहुत सिंपल था, लेकिन जब कोई हम पे इस तरह से आक्रामक होता है या अपनी आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश करता है तो ये छोटी चीज़ें होती है। हनुमान चालीसा चलाने के पीछे रीज़न ये है कि आज तक सनातनी जगह नहीं थे। नॉर्मल जब अजान चल रहा था किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हमने चलाने की बात की तो किसी को परेशानी क्यों हो रही है? इसका जवाब है किसी की बात। अगर वो 5 टाइम का चला रहे हैं और हम अगर चला रहे हैं तो अब इस पे परेशानी किस बात की हो रही? कोई इसका जवाब दे। मतलब अगर हम चलाएंगे तो प्रॉब्लम है और वो चलाए तो कुछ नहीं। ये तो समानता का अधिकार है। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हर किसी को समानता का अधिकार मिला है, तो ठीक है भाई, हमें सालों बाद याद आया कि हमें चलाना चाहिए, तो अब परेशानी किस बात की हो रही है? हम राज ठाकरे के साथ हैं। जैसा कि ओवैसी जी कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम अराजकता, हर जगह हिंसा हो रही है। ओहो हो, तो मुझे ये बताइए कि अगर ओवैसी ये बोलते हैं कि अराजकता हो रही है और हिंदू मुस्लिम्स हो रहे हैं, तो वो कसाब कौन था भाई? जो दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में बम कैसे फूटता था, किसी को पता नहीं रहता था। जम्मू कश्मीर जाने, मैं कश्मीर आज तक हम इसलिए नहीं गए कि मुझे डर लगता था कि कहीं घूमने गए तो फोटो मेरे टंग के आ जाए। वो ये कहते हैं, ये तो सरासर गलत बात है कि ये सारे मुद्दा पहले ऐसा होता था कि एक तरफा दबाव बन रहा था, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तब तक अच्छा था, लेकिन आज लोग जागृत हुए तब इनको प्रॉब्लम हो गया हिंदू और मुस्लिम पे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देश का कोई भी नागरिक को, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को गलत तो बोल ही नहीं रहा है, लेकिन अगर समानता के अधिकार की बात है तो इक्वलिटी की भावना है तो हमारी भी बात अब माननी ही पड़ेगी। सालों बाद हम लोगों को न्याय मिला है, सालों बाद समानता का अधिकार आया है, तो मानना तो पड़ेगा। बीजेपी की राज्य में मुस्लिम्स पे कितना जुल्म हुआ है, आप ये गिन के बता दीजिए। मुस्लिम विपक्षी पार्टियों का कहना तो यही है कि मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा। कितना जुल्म हो रहा है? 3 तलाक जैसा मुद्दा, एक औरत कितनी परेशान होती होगी। एक लेडीज अपने पति के अलावा मतलब अपने अलावा कोई दूसरी लेडी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। और यहाँ पे 3 तलाक जैसे जो मुद्दा था, किसने उठाया? बीजेपी ने आके उठाया है, ठीक है। मुसलमानों की जो स्त्रियों के बारे में सोचा किसने? बीजेपी ने सोचा है। और आप देखिए कि बीजेपी में कई मुस्लिम से, शाहनवाज आलम जी को देख लीजिए, ऐसी कहीं भी मैंने मोदी जी को कभी भी नहीं सुना है मुसलमानों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करते हुए मैंने आज तक नहीं सुना है। एमपी में जो बुलडोजर चला, तो अब ओवैसी जी का कहना यह है कि आधार पे बुलडोजर चल रहा है। हिंदुस्तान में अब संविधान चलेगा या बुलडोजर चलेगा?
नहीं, देखिए, संविधान तो चलना चाहिए, संविधान के अंतर्गत ही देश जो है आगे बढ़ता है, लेकिन बुलडोजर चलाने के पीछे भी रीज़न है कि कहीं ना कहीं अराजकता होगी, तो उसके लिए तो इस तरह की चीज़ें होगी। या तो अराजकता ना हो, लोग अगर सही तरीके से जिएंगे तो ये चीज़ कभी नहीं होगा। चलेगा ना, एक साल दूसरे साल दंगे नहीं होंगे, आप चला के देख लें। एक घर इंसान के लिए बहुत कीमती होता है ना। एमपी में जो हिंसा हुई उस पर बुलडोजर चला, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जो है बुलडोजर उन लोगों पे भी चला जो इनोसेंट थे। पीएम की तरफ से, पीएम योजना की तरफ से उन्हें घर मिला था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। हाँ, तो ये तो ऐसा है कि आपको बता दूं कि जब लड़ाई लड़ती है ना, अब जैसे शाहीन बाग का ही मैटर देख लीजिए, जब वहाँ पे दंगे हुए थे, तो जब दंगे होते तो पता नहीं चलता है ना कि किस पे चलना नहीं चलना। जब दंगे होते हैं उस समय ये सारी चीज़ें आती है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें देश के लिए इस तरह की कुर्बानी देनी ही पड़ती है, ये हो जाता है। आप वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये नहीं चेक कर सकते कि क्या हुआ, उसमें थोड़ा बहुत इस तरह का होता है, लेकिन देश के लिए लॉ और कानून और शांति व्यवस्था के लिए अगर ये चीज़ हुआ है और उसमें थोड़े बहुत नुकसान अच्छे लोगों का भी हुआ है, तो उनको सोचना चाहिए कि देश के लिए उन्होंने कुछ किया है। देखिए, एमपी में जब रैली निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था, राम भक्तों ने अपना जुलूस निकाला था, तो उस रूट पे जो है वहाँ के अधिकारी, पुलिस आके ये बोलते हैं कि आप इस रूट से मत जाइए क्योंकि यहाँ पे दंगा हो सकता है, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो अब राम भक्त ये भी देखेंगे कि कहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से रैली निकालनी है। क्यों भाई? एक मिनट। तो ये अभी जो इससे पहले बात हो रही थी कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारा की, तो मतलब ये भाईचारा का ठेका खाली हिंदुओं ने लेके रखा हुआ है। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते से निकलना है। तो फिर ये तो फिर तो देश में सुधार की बहुत आवश्यकता हो गई है। लॉ और कानून को फिर से सशक्त करने की ज़रूरत है, और इनको कंट्रोल अभी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अति हो रही है। जहाँ से भी कि कांग्रेसों ने इतनी इनको छूट दे दी कि हिंदुओं को तय करना पड़ेगा हमें किस गली से गुजरना है और किस गली से नहीं गुजरना है। और ये हम अपने देश में, तो ये क्या स्वतंत्र भारत है? मतलब हम अभी भी गुलाम हैं किसी धर्म के या किसी पार्टी के? स्वतंत्र भारत में कोई भी किसी के गली से गुजर सकता है, किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। जब भी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे दुकानें लगी रहती हैं मुस्लिम्स की, बाकायदा हिंदू भगवानों का, हिंदू नाम लेके अपना सब हिंदू का चेहरा डाल के वो लोग बेचते हैं सामान भगवानों का, पूजा पाठ का, और रहते हैं मुस्लिम्स। अपना सामान बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको मंदिर दिखते हैं, हिंदू भगवान दिखते हैं, और जब मंदिर शोभा यात्रा जा रही है, फेस्टिवल मना रहे हैं, तो आप उन पे पत्थर अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन ओवीसी के पास जाना चाहिए कि ओवीसी ने बोला कि बीजेपी के आने के बाद में ये बहुत अराजकता हुई और जातिवाद हुई, तो कोई ये क्वेश्चन कर ले कि ये वो तय करेंगे कि हिंदुओं की रैली मुस्लिम की गली से नहीं निकलेगी करके। तो पहले इस पे टिप्पणी ओवीसी को जाता है कि पहले वो बताए कि स्वतंत्र भारत में ये कौन तय करेगा कि किसको किसके दरवाजे से रैली निकालनी है नहीं निकालनी है।